Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutorial.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 3, जो कि एक poem है and its name is Good Timber. So let's start discussing the summary. इस poem में writer ने एक metaphorical comparison draw किया है trees और humans के दरमियान. According to writer, जो भी process trees go through करते हैं एक strong rooted tree बनने के लिए, वो process बिल्कुल same होता है इंसानों के process से जो भी वो go through करते हैं एक strong इंसान बनने के लिए. राइटर कहता है कि अगर हम ट्रीज की बात करें जो कि एक थिक फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, वो ऐसे ही नहीं, बहुत इजीली नहीं एक स्ट्रॉन्ग ट्री में तब्दील हो जाते हैं. उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी टफ सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं. एक ट्री को अपनी नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है टू विन देयर शेयर ऑफ सन, एयर, वाटर एंड लाइट. सेम इज द केस विद ह्यूमंस को भी अपने राइट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है. अगर एक इंसान जिसने कभी भी कोई अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन फेस नहीं की है, एक लेजी इंसान है जिसको हर चीज पकी पकाई मिल जाती है, उसको कभी भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, ऐसा इंसान कभी भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बन सकता, एक लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हो सकती उसमें. उसको पता ही नहीं होगा कि उसके वीक एरियाज क्या है और स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, क्योंकि इन एरियाज को मेजर करने का स्केल क्या होता है डिफिकल्ट सिचुएशन के. आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करते हो, उसमें किस तरीके से एक्टर बिहेव करते हो. सो दीज टफ सिचुएशन एंड डिफिकल्टीज आर द की टू बिकम अ टफर पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. सेम इज द केस विद ट्रीज. जितना वो मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करते हैं उतना ही वो स्ट्रॉन्ग, टॉल, पावरफुल ट्रीज बनते हैं. देन द राइटर सेज कि अगर हम एक फार्मर की बात करते हैं, एक ऐसा फार्मर जिसको कभी कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अपने हिस्से की जमीन लेने के लिए, एक फर्टाइल लैंड लेने के लिए, उसे नहीं पता कि दूसरे फार्मर्स कौन सी डिफिकल्टीज को गो थ्रू करते हैं जस्ट टू गेन देयर शेयर ऑफ पैच ऑफ सॉइल. सो ऐसे उसको नहीं पता कि फार्मिंग में क्या डिफिकल्टीज आती हैं. अगेन ये एक कंपैरिजन है ट्रीज के साथ में कि एक ऐसे ट्रीज जो खुद ही जहाँ पे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, एक अच्छी जगह पे जहाँ पे उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक सनलाइट मिल रही है, एयर मिल रही है, लाइट मिल रही है, एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि वो अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करें. तो वो ट्रीज जिनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. राइटर कहता है कि ऐसे लोग जिनको कभी भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आती है वो एक ब्लैंक कैनवस की तरह होते हैं. कैनवस क्या होता है? जिसपे आप पेंट करते हो. ब्लैंक अगेन क्या होता है कि ब्लैंक बिल्कुल जिसपे आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, साफ कैनवस. जब हम पैदा होते हैं हम एक ब्लैंक कैनवस की तरह होते हैं. हमने कुछ सीखा नहीं होता, हमारे ज़हन में कुछ फीड नहीं होता है, कुछ लर्न नहीं किया होता है. हम किस चीज से लर्न करते हैं? हम डिफिकल्ट सिचुएशन से लर्न करते हैं. अब हमारी लाइफ में फॉर एग्जांपल कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आई है, कोई भी हमने फेलियर नहीं देखा है, कोई भी मिस्टेक नहीं की है, और कोई मिस्टेक से हमने फिर लर्न भी नहीं किया है, क्योंकि दीज मिस्टेक्स ये हमें क्या करती बताती है कि हमारे फ्लॉज क्या है. तो ऐसा इंसान दुनिया से जाता भी ब्लैंक कैनवस की तरह है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं सीखा होता. राइटर कहता है कि अगर आप पैदा ऑर्डिनरी होते हो तो इट्स नॉट योर मिस्टेक. अगर आप ऑर्डिनरी मरते हो देन इट्स डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना ये हमारे हाथ में होता है. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके. एट द एंड ऑफ द डे जब आप दुनिया से चले जाते हो लोग आपको आपके कामों से जानते हैं. और काम कैसे होने चाहिए? जिसमें आपका हार्डशिप आपने फेस किया हो, हार्ड वर्क किया हो, टॉयल किया हो. और अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है वो एनोनिमसली लाइफ जीता है और एनोनिमसली मर जाता है. यानी कोई भी उसे जब पैदा हुआ था कोई नहीं जानता था और मरा भी है तब भी उसे कोई नहीं जानता है. फिर राइटर कहता है कि टिम्बर के दो मीनिंग होते हैं. एक मीनिंग होता है गुड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गुड पर्सनालिटी का. दूसरा मीनिंग होता है टिम्बर यानी वो लकड़ी ट्री से जो हमें मिलती है जिसको हम बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. फिर अगेन राइटर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि अगर हमें हमारे अंदर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स और गुड पर्सनल ट्रेट्स चाहिए या हमें स्ट्रॉन्ग किस्म की वुड चाहिए, टिम्बर चाहिए फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, तो उसका प्रोसेस सेम है. अगर हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनल ट्रेट्स चाहिए देन वी मस्ट गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. वी मस्ट नो कि हमें हार्डशिप्स को टैकल कैसे करना है.
अगर हमें स्ट्रॉन्ग वुड चाहिए, अगेन हमें एक ऐसे ट्री की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए जिसने हर किस्म के स्टॉर्म को फेस किया हुआ है, हर किस्म के सर्द गर्म मौसम को फेस किया हुआ है, हर किस्म की मौसम की सख्ती को देखा हुआ है। ऐसे ट्रीज की जो टिम्बर होती है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगी दूसरे ट्रीज से, क्योंकि दूसरे ट्रीज जहाँ पे हैं उनको अपनी नेसेसिटीज फुलफिल हुई मिल रही हैं, और दूसरे ट्रीज में फिर ये स्ट्रेंथ नहीं होती है। सेम इज द केस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस पीपल, कि अगर हमें हर चीज पकी पकाई मिल रही है, रेडिली हर चीज हमारे पास आ रही है, देयर इज सो मच कन्वीनियंस इन आवर लाइफ, हम लेजी हो जाते हैं, हमें किसी भी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम भी वीक हो जाते हैं, हमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेच्योरिटी नहीं आती है। सो these tough situations will shape you, will form your personality. अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ आए, तो आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में टफ सिचुएशंस आ रही हैं तो इट्स नॉट समथिंग बैड, दीज आर चांसेस कि आप अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो और आप डेवलप कर सकते हो अपने आप को। फिर राइटर एनवायरनमेंट की बात करता है कि कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए गुड टिम्बर के लिए। टिम्बर इन सेंस ऑफ वुड एंड अगेन पर्सनल ट्रेड्स। राइटर बात करता है थिक फॉरेस्ट की। थिक फॉरेस्ट कौन सा होता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज हो। ऐसी जगह पे एक ट्री को compete करना पड़ रहा है दूसरी ट्री से कि वो अपने हिस्से की सनलाइट ले सके, एयर वाटर लाइट ले सके। जब वो compete कर रहा है तो दिस इज एक्चुअली हार्डशिप फॉर दैट ट्री, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रगल फॉर दैट ट्री। और इस स्ट्रगल को फेस करके जब वो बाहर आता है तो उसकी जो टिम्बरवुड है वो इनहेंस होती है, वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग रूटेड ट्री बनता है। सेम इज द केस विद अस पीपल। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटीज जो है वो स्ट्रांग बने, उसके लिए हमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। हमारी सोसाइटी डेंसली पॉपुलेटेड है, इसमें भी हमें अपनी राइट्स फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगेन दिस इज द हार्डशिप फॉर अस पीपल। इन हार्डशिप्स को फेस करके जब हम बाहर आते हैं तो हमें स्ट्रेंथ आती है, हमें अपने ट्रू पोटेंशियल का पता चलता है। एंड देन वी हैव लॉफ्टी ग्रेट एक्सॉल्टेड नोबलमैन। राइटर कहता है कि जब हम ये सारी हार्डशिप्स फेस करते हैं, फिर हम एक ऐसे हाई रैंक पे पहुंच जाते हैं, इतनी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं कि हम स्टार्स से बातें करते हैं, हम स्टार्स से काउंसिल करते हैं और डिस्कशन करते हैं। नाउ अगेन दिस इज अ मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, ये पॉसिबल नहीं है रियलिटी में। राइटर ने इसको इसलिए यूज किया है जस्ट टू एक्सप्रेस कि हम इतनी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं कि सितारे हमसे बातें करते हैं। सेम इज द केस विद ट्रीज, जब वो बहुत ज्यादा मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करते हैं तो वो इतने टॉल हो जाते हैं कि वो आसमान से बातें करते हैं। फिर राइटर ने वर्ड यूज किया है पेट्रियार्क। पेट्रियार्क का मतलब होता है किसी फैमिली के सरबरा या किसी ट्राइब का सरबरा। सरबरा में कौन सी की क्वालिटीज होती हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और विजडम होना चाहिए। आपके पास नॉलेज और विजडम रेडिली नहीं आ जाता, आप अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस को फेस करते हो, उनसे लर्न करते हो, फिर आपके अंदर नॉलेज आता है और विजडम आता है। तो ऐसे लोग ही पेट्रियार्क बन सकते हैं किसी फैमिली के या ट्राइब के, या लीडर बन सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स देखी हो और अपनी लाइफ की बम्पी रोड को बहुत अच्छे से तय किया हो और टैकल किया हो। राइटर कहता है कि जो भी हमारी जिस्म पे स्कार्स आते हैं, निशान आते हैं, या किसी भी ट्री पे स्कार्स होते हैं, वो एक्चुअली साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इस चीज की निशानदेही करते हैं कि उस ट्री ने या उस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स देखी हैं। देन ही सेज कि इट्स ए कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। क्या है कॉमन लॉ ऑफ लाइफ? कि अगर आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है, स्पेसिफिक पोजीशन या पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, देन यू मस्ट हैव टू स्ट्रगल, you must have to make better efforts to reach there. And then the tougher the situation is, the tougher you are, and the tougher the trees are. With this, we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah, we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.